नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और आपके 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम नज़दीक हैं तो अपनी पढ़ाई करते रहें और कॉन्स्टेंटली रिवीजन भी करते रहें सीयूईटी के साथ में, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे या किसी एक चीज़ को पकड़ लेंगे तो आपके हाथों से दोनों चीज़ें निकल जाएंगी। तो थोड़ा समय निकालें और दोनों चीज़ों पर ध्यान दें। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिया था, डिस्काउंट भी पढ़ लिया था। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। सॉरी, थोड़ा सा गला भी खराब है बट ठीक हो जाएगा। तो हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पढ़ने वाले हैं, साधारण ब्याज जिसे बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। आई होप दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो कलर चेंज कर लेता है। सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज। क्या होता है साधारण ब्याज? बेसिकली आपने एक फॉर्मूला सुना होगा या पढ़ा होगा कभी क्लास 7th 8th में। एस आई इज इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। व्हाट इज दिस? तो वेयर P क्या था आपका? P जो है आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अर्थात मूलधन दिख रहा है। R जो है वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर। और T फॉर टाइम, समय है आपका। और SI क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा और शायद आपको याद हो, वैसे तो याद होना चाहिए, इतना तो याद बना रहता है हमें। बट इस फॉर्मूले को हमें नहीं ध्यान में जाना है, हमें जो है ना कॉन्सेप्ट को समझना है। हम जो है ना अभी तक इसे कॉन्सेप्ट की पढ़ाई करते हुए आ रहे हैं, तो हम कॉन्सेप्ट के द्वारा समझेंगे, फिर चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या होता क्या है सिंपल इंटरेस्ट, अगर मैं बात करूं बेसिकली। अब जैसे अभी तक हमने परसेंटेज पढ़ा है, शायद आपको याद होगा। तो आप अपने मित्र के पास में गए, आपने उससे कहा कि मुझे 100 रुपये दे दो उधार। उसने कहा ठीक है उधार ले जाओ, दे दिया। उसने कहा लेकिन जब तुम इसको लेकर जा रहे हो तो जब मैं वापस लूंगा तो मैं इसका 2% एक्स्ट्रा लूंगा आपसे, या फिर 2% नहीं तो मैं 10% लूंगा। बोले 100 रुपये ले जाओ, ठीक है, बट जब वापस मुझे देने आओगे, जो यूज करोगे, जो मेरे पैसे को यूज कर रहे हो कुछ समय के लिए, उसके बदले में मुझसे क्या चाहिए? 10% चाहिए मुझे आपसे। ठीक है, अब उसने मुझे ये नहीं बताया कि कितने समय में चाहिए, क्या चाहिए। तो 10% चाहिए। जब मैं वापस जाऊंगा तो मुझे उसे कितना पैसा देना पड़ेगा? 100 का 10% कितना होता है? 10/100 यानी कि 10। तो 100 रुपये ये और 10% ये, यानी कि कितना देना होगा मुझे? टोटल उसे 110 रुपये देना होगा, है ना। अब मैं 100 रुपये लेकर आया उससे, और मैंने उसको 2 5 10 साल 50 साल बाद मैंने उसको 100 रुपये वापस किए और 10% से 110 रुपये दे दिया। उसको लगा नुकसान हो गया तो मेरा। उसने कहा अरे यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी ऐसे तो पैसा पता नहीं कब वापस मिलेगा। तो उसने कहा कि एक काम करते हैं, मैं आपको कुछ समय के लिए दे रहा हूँ। समय मतलब मैं आपसे 10% तो लूंगा। नेक्स्ट सिनेरियो क्या? उसने कहा 100 रुपये ले जाओ, मैं 10% तो लूंगा आपसे, बट मैं 10% लूंगा कितने समय में? पर एनम, मतलब सालाना। जो मेरा ब्याज का दर रहेगा आपसे वो 10% पर एनम, यानी कि जैसे ही 1 साल हो जाएगा 10% तो मुझे आपसे कितना? 10% चाहिए। अब क्या हुआ? अब फॉर एग्जांपल पहले मैंने 100 रुपए लिए थे, उससे 5 साल के बाद भी मैंने उससे 110 रुपए वापस किए, है ना। अब क्या हुआ? जब मैंने 100 रुपए उससे लिए तो 10% लगेगा 1 साल में। 10% लिया, 10% को मैंने परसेंट को रिमूव किया और अपॉन में 100 लिया, तो क्या हुआ? 10 रुपये हुआ। अब यही 10 रुपये उसको हर 1 साल में चाहिए, और कितने साल के लिए मैंने पैसा लिया था उससे?
5 ईयर्स के लिए, 5 साल के लिए लिया, तो क्या होगा, 10 रुपए वो हर साल मुझसे बतौर पैसा एक्स्ट्रा लेगा मेरे यूज करने की वजह से, है ना। कितना लेगा, 5, यानी कितना ले लेगा, 50 रुपए। अब मैं उसे वापस करूंगा 5 साल के बाद में, तो मैं उसे कितना वापस करूंगा, 150 रुपए वापस करूंगा। यहां पर ही मैंने 5 ईयर्स के लिए लिया था, बट उसने कोई टाइम बाउंडेशन नहीं लगाई, यहां पर उसने टाइम बाउंडेशन लगा दी। कुछ समझ में आ रहा है जो मैं लिख रहा हूं ये सब, या मैं खुद ही समझ रहा हूं केवल बस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो आपकी परसेंटेज वैल्यू है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। साधारण ब्याज प्रतिशत का मान है किसी भी मूलधन का समय के सापेक्ष में। अगर 100 रुपए आपने दिए किसी को और आपने 10% पर एनम लेना है, तो उसकी प्रतिशत वैल्यू ही तो है ना। 1 साल की परसेंट वैल्यू 10, 5 ईयर्स की कितनी होगी, 50। अगर मैं ये कहूं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या मैं? क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं? इसका मतलब क्या हुआ, मैंने प्रिंसिपल मेरा 100 रुपए दिया, मुझे इंटरेस्ट कितना मिला, 10 इंटू 5%, 10% इंटू, फिर से मैंने गलत लिख दिया, 10% इंटू 5 ईयर्स। भैया 1 साल में मुझे 10% मिला, 5 साल में मुझे 50% मिल जाएगा। यानी कि जो भी मेरी ये वैल्यू है, इसी के रिस्पेक्ट में मुझे 50% मिल जाएगा, है ना। ये मेरा 100% हो गया। मुझे कितना मिला टोटल इंटरेस्ट, कितना हो गया मेरा 50, और ये मेरा कितना है 100 है। कोई कंफ्यूजन है? एकदम समझ में आ रहा है? क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर मुझे 50% इंटरेस्ट मिला, इसका 50% को हम कैसे लिखते हैं, 50/100, 50/100, यानी कि ये मेरी 100% वैल्यू है, 50% जो होती है परसेंटेज वैल्यू होती है ना। यानी कि ये क्या है, ये मेरा है प्रिंसिपल और ये मेरा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। यही तो बात है ना, यही बात है ना। इससे हम रेशो में भी लिख सकते हैं। रेशो में कैसे लिख सकते हैं, 50% को 1/2 कर देते हैं, ऐसा ही। हमारा ये क्या है, ये 2 है और ये हमारा 1 है, 50/2, 2 और 2 रेशो 1 हो गया। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है कि जितने समय के लिए जिस परसेंट पे आपने पैसा लिया, आप क्या करोगे, आप एक परसेंटेज वैल्यू ही तो रिटर्न करोगे। किसकी रिटर्न करोगे, जितना आपने पैसा लिया है। जो आपने, अगर आपने 100 रुपए लिए हैं तो 100 रुपए ही की ही तो परसेंटेज वैल्यू रिटर्न करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। 10% पे लिया, 5 ईयर के लिए लिया तो 50 ले लिया, 50% हो गया ना उसका वो। इसी तरीके से क्या होगा, अगर 6 ईयर के लोगे तो 60%, 1 साल के लोगे तो 10%। मतलब हमारा इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट जो है हमारा परसेंटेज वैल्यू है किसकी, प्रिंसिपल की, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जिस समय के लिए लेंगे। सिंपल सी बात है। जितने साल का इंटरेस्ट होगा वो उसका मल्टीप्लाई होगा, जो परसेंटेज वैल्यू रहेगी वो वैसी ही रहेगी, है ना। तो इसको हम कैसे ले सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या हो गया, बात वही है हमारी कि जो प्रिंसिपल है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा प्रिंसिपल 100 रुपीज है और ये 50% है ना, परसेंट को हटाया मैंने तो क्या किया, 100 इंटू 50/100। और 50 को मैं कैसे लिख सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं 50 को, 10 इंटू 5। तो ये क्या हो गया, ये आपका प्रिंसिपल हो गया, मूलधन, ये आपका क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, और ये आपका क्या हो गया, टाइम हो गया। तो ये फॉर्मूला ऐसे डिराइव हुआ, है ना। ये जो फॉर्मूला है आपका वो कैसे डिराइव हुआ, वो ऐसे डिराइव हुआ। शायद आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी अब काफी हद तक, कुछ कुछ है ना, समझ गए होंगे आप। तो हम चलते हैं अब, इस कॉन्सेप्ट को हम समझ लिए हैं क्या, कि ये प्रिंसिपल है हमारा 100% है, उसकी परसेंटेज वैल्यू जो भी रहेगी वो इंटरेस्ट रहेगी, वो किसके, वो जिस रेट पर लेंगे और जितने समय के लिए लेंगे। अगर हम 1 साल के लिए लेते तो 10%, 2 साल के लिए लेंगे तो 20%, 3 साल के लिए तो 30%, 4 के लिए तो 40, 5 साल के लिए 50, ये 10 ईयर्स के लिए लेते तो क्या हो जाता है हमारा इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट 10 इंटू 10, 100%, है ना।
और हमारा अमाउंट क्या होता है? अब जैसे ये बात तो होगी इंटरेस्ट की, ये प्रिंसिपल है और ये इंटरेस्ट है, तो क्या आप केवल ब्याज वापस करते हो किसी से? जैसे अगर आपने किसी 100 रुपए लिए तो क्या केवल आप ये कहोगे कि ठीक है यार 100 रुपए का 10% 10 रुपीज हुआ, 10 रुपीज आप ले लो, खत्म करो बात। ऐसा थोड़ी होता है। आप क्या करोगे? जो पैसा आपने लिया है वो भी वापस करोगे, जो इंटरेस्ट हुआ है वो भी वापस करोगे उसे आप, है ना। तो अमाउंट क्या होता है? अमाउंट इज नथिंग बस प्रिंसिपल प्लस सम। अब जैसे यहाँ पर 50 है तो ये क्या हो जाएगा? 150%। 150% बोलूं या 150 बोलूं, एक ही बात है। ये 100 है तो ये 100% की वैल्यू 100 है, तो 150% 150 वैल्यू क्या होगी? 150%। ये 50% हो गया आपका। हम परसेंटेज रेशो को अच्छे से पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। अगर हम परसेंटेज रेशो को अच्छे से पढ़ और समझ चुके हैं ना, तो हमें सारे टॉपिक एकदम आसान लगेंगे, हम तुरंत उन क्वेश्चंस के आंसर्स कर लेंगे। ठीक है। ये परसेंटेज वैल्यू है तो रेशियो में भी इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2:1 में है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कुछ भी प्रिंसिपल होगा वो इंटरेस्ट का 2 टाइम्स होगा, या फिर ये उसके 2 के मल्टीपल में होगा तो ये उसके 1 के मल्टीपल में होगा। यही सारी बातें तो हमने की थी ना रेशियो वाली, शायद आपको याद होगा। 2 बॉयज और 3 गर्ल्स जो हमने बोला था आपको, 2 बॉयज हैं 3 गर्ल्स हैं, उनका सम 5 है। याद आ रहा है या नहीं आ रहा है ना? सिंपल सी बात है, ये टोटल है उसका क्या, ये इसकी परसेंटेज वैल्यू है। या यहां पर भी क्या हो रहा है? कंपैरिजन तो हो ही रहा है ना, क्योंकि ये वैल्यू क्या होगी? ऐसा ही जो होगा हमेशा वो क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो हमेशा प्रिंसिपल का कुछ परसेंटेज वैल्यू होगी जो भी होगी हमेशा। तो इसकी परसेंटेज वैल्यू होगी, मतलब इसमें कंपैरिजन हो सकता है। ये दो चीजें इनमें कंपैरिजन हो सकता है और ये इनका सम है, तो कंपैरिजन इसमें भी हो सकता है। यानी कि ये वैल्यू रेशियो में भी ऐसे लिख सकते हैं इसको 3:2:1। कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। चलते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन पे। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन, उसको देखते हैं। क्या कह रहा है देखो, 800 becomes 956 in 3 years at a certain rate of simple interest. If the rate of interest is increased by 4%, what amount will be 800 becomes in 3 years? साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 803 साल में 956 हो जाता है। यदि ब्याज दर 4% बढ़ जाती है तो 3 साल में 800 कितनी राशि हो जाएगी? देखो बहुत सिंपल सी बात है। हमने क्या पढ़ा है? हमने अभी तक ये पढ़ा था कि जो भी हमारा प्रिंसिपल है ना, और जो हमारा इंटरेस्ट है, अगर हमारा 100 रुपीज प्रिंसिपल है यानी कि 100% की वैल्यू है ना, और ये क्या है कि जो भी वैल्यू, सपोज हमने 5 × 10 पढ़ा था, 10% से 5 यानी 50% हो रही थी ना ये वैल्यू, तो ये 100% वैल्यू थी। अगर मैं ये कहूं आपसे कि आपकी वैल्यू जो है वो 5% में और बढ़ा देता हूं, अगर मैं इसको 5% और बढ़ा दूं तो क्या होगा? ये जो भी है 5 ईयर्स के लिए 5% और बढ़ा दूंगा। कितनी बढ़ा दूंगा मैं? 25% और बढ़ा दूंगा। 50% ये है और 25% ये, तो टोटल कितना हो जाएगा? 75% हो जाएगा। ये आपका 100% है। कोई कंफ्यूजन है यहां तक? नहीं रही होगी। एकदम आसान है, एकदम आसान सी बात है कि आपसे जो जितने साल की बात करेंगे, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो क्या होगा? कहां पर चेंज, कहां पर आएगा चेंज? हमेशा यहीं पर तो चेंज आएगा, तो आपका स्टेगनेंट फिक्स ही रहेगा ना। अगर आप किसी 100 रुपए लेकर आए, ठीक है, तो आपने अपने मित्र से 100 रुपए लिए, 10% की रेट पर लिए कि मैं भैया मैं 10% की रेट पे आपसे 100 रुपए लेता हूं और मैं ले रहा हूं 3 साल के लिए, सपोज क्वेश्चन 3 ईयर्स, तो 3 ईयर्स के लिए लेता हूं, तो आप कितना देंगे? 10% की दर से 3 साल के, यानी 30% हो गया, है ना। जो भी प्रिंसिपल लिया होगा उसको 30% देंगे आप, यानी कि 100 रुपए पे आप कितने रुपए देंगे उसको? इंटरेस्ट कितना देंगे? आप देंगे उसको 30 रुपए का इंटरेस्ट देंगे। उसने कहा कि एक काम करते हैं मित्र, आप है ना मुझे 5% की रेट और इंक्रीज कर दो। अब 10% की जगह आप मुझे 15% देना, तो 30 तो ये दोगी, 5% अगर मैं इंक्रीज कर दूं तो क्या होगा? 5 × 3 और इंक्रीज करना होगा। हर साल मुझे 5% बढ़ाना होगा, यानी कि मैं कितना और दूंगा? 15% और दूंगा। 15% और दूंगा तो 15 दूंगा तो कितना और हो जाएगा? यानी कि 45 दूंगा फिर मैं। अब यहां पर मैंने क्या किया? ये 10% × 3 था और ये फिर मैंने 5% और बढ़ाया, 5% × 3 किया 15। अब यहाँ पर मैं ऐसा भी कर सकता था 10 + 5 अगर 15% × 3, ये तो एक ही बात है। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? ये हम क्यों समझ रहे हैं? ये हम इस वजह से समझ रहे हैं कि क्वेश्चन जो पूछेगा हम वही वैल्यू सीधी सीधी निकालेंगे, हम और इधर उधर की वैल्यू नहीं निकालेंगे। हम एकदम अपने आप को क्या करेंगे? घूमने नहीं देंगे कि क्वेश्चन के हिसाब से जो पूछ रहा है सीधी वैल्यू, 1 सेकंड में आंसर आएगा। तो कैसे आएगा आंसर? क्या कह रहा है आपसे?
800 जो है वो कुछ 956 बन जाता है 3 इयर्स में, है ना। अगर 4% में इंक्रीज कर दूं 3 साल के लिए तो 800 कितना बन जाएगा। अगर मैं क्या करता हूं, मेरा प्रिंसिपल है 100% और मैंने क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट को क्या किया मैंने 3% 4% और इंक्रीज कर दिया, तो पहले मैं कुछ भी ले रहा था वो तो अभी भी लूंगा 3 लूंगा, यानी कितना लूंगा 12% लूंगा। मेरा प्रिंसिपल क्या है यहां पर, ये मेरा है 800 है, 800 का 12% कितना होगा, परसेंट को मैं यहां से हटा दूंगा फिर अपॉन 100, 12 8 96। अब ये तो मैं ले ही रहा था, है ना, 4% और बढ़ा दूंगा तो ये वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, इसमें बढ़ जाएगी, यही तो होगा ना। तो मैं क्या करूंगा 956 को इससे जोड़ दूंगा, हाँ 662 10 5 9 1052 मेरा आंसर आ जाएगा। एकदम आसान है, कुछ नहीं करना था, सिंपल सी बात थी कि जो बढ़ रहा है मैं उतना ही कैलकुलेट करूंगा। मैं पूरा क्यों कैलकुलेट करूं, मैं क्यों इस प्रपंच में पढ़ूं कि पहले मैं इससे इस वैल्यू को निकालूं, मुझे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, फिर मैं उससे कैलकुलेट करूं 3 साल में मुझे कितना मिला होगा, मेरा कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा, वो सब मुझे कुछ नहीं निकालना है। जो क्वेश्चन पूछ रहा है मैं उतना ही केवल आंसर निकालूंगा बस। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 800 से मुझे 956 3 साल में मिल रहे थे, अब क्या होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% बढ़ गया, तो 3 साल में मेरा कितना और बढ़ गया होगा, मेरा इंटरेस्ट 12% और बढ़ गया होगा, 4 × 3 12% बढ़ गया होगा, तो 800 का 12% कितना होगा 96, ये तो मिल जाता 96 मुझे और मिलेगा 1052 मेरा आंसर आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन, तुरंत आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं वो क्या है। लगभग सेम वैसा ही प्रश्न है, क्या है 800 बिकम 1006 इन 3 इयर्स में हो जाता है एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिक्रीज्ड बाय 4% व्हाट अमाउंट 800 विल बिकम इन 3 इयर्स। लास्ट क्वेश्चन में क्या हुआ था कि 4% बढ़ाया गया था, है ना, 4% क्या किया गया, इंक्रीज किया गया। इस बार क्या कह रहा है 4% डिक्रीज कर दूं, अगर मैं 4% डिक्रीज करूंगा तो मेरी वैल्यू क्या होगी, जो भी मेरा पहले मुझे मिल रहा था इसमें से 12% जो होगा मुझे क्या करना होगा, कम करना होगा, तो 800 का 12% कितना होगा 96 को किससे कम करना होगा, इस वैल्यू से, क्योंकि ये तो मुझे पहले मिल ही जाता 3 साल में, जो भी इंटरेस्ट था उसी इंटरेस्ट से मेरी क्या की गई 4% कम किया गया 3 साल में, तो 12% 96 में से मैं कम कर दूंगा, तो 1006 में से अगर मैं 96 कम करूंगा तो 0, 10 आउट ऑफ 9 जाएगा तो 1 और 9 910 मेरा आंसर आ जाएगा। 910 ऑप्शन में है क्या, ये रहा, आंसर आ गया विद इन 10 सेकंड में आपका आंसर आ गया, मात्र 10 सेकंड में आपका आंसर आ गया है। आपके एग्जाम में ऐसे ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और 10-10 सेकंड में आप सारे आंसर्स को निकाल लेंगे, 10-10 20 25 30, मतलब तुरंत, कुछ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट एक बार समझ जाना है। कॉन्सेप्ट क्या है कि आपका सिंपल इंटरेस्ट, जैसे हमने प्रॉफिट लॉस में क्या पढ़ा था कि एसपी जो जिस पर हम खरीदेंगे जिस पर हम बेचेंगे, जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा हमारा जो डिफरेंस होगा हमारा वही हमारा प्रॉफिट या लॉस डिसाइड करेगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, परसेंटेज वैल्यू होगी किसकी, जो अमाउंट हम लेकर आ रहे हैं वो अमाउंट हमेशा फिक्स रहेगा, उस पर मैं इंटरेस्ट मैं जो देना होगा उसी वैल्यू पर मैं इंटरेस्ट दूंगा, उसकी परसेंटेज वैल्यू। अब परसेंटेज वैल्यू तो है बट यहां पर क्या टाइम भी है साथ में, कि भैया 1 साल में 10% लूंगा मैं आपसे, 1 साल में 5% लूंगा, 2 साल में 10% लूंगा, ऐसे मैं इसको कैलकुलेट करता चला जाऊंगा। अगर यहां पर मैंने क्या किया 4 3 12 यानी 12% कम कर दिया, आंसर आ गया मेरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं उसको। A sum lent at 5% per annum, that is 365 simple interest, that produce of 2 rupees per day is 5% प्रति वर्ष, अर्थात 365 दिन में साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि को जो प्रतिदिन 2 रुपए का ब्याज उत्पन्न करती है वो क्या होगी, वो निकालना। देखो क्या कहना है, कोई अमाउंट दिया गया, अब मुझे नहीं पता कितना अमाउंट दिया गया, है ना, कोई अमाउंट मुझे दिया गया 5% पर एनम पे दिया गया। एनम का मतलब क्या होता है 5% पर ईयर, यानी कि 1 साल के लिए दिया गया, ठीक है, और मुझे सिंपल इंटरेस्ट पे दिया गया, डेट प्रोड्यूस 2 रुपए मुझे पर डे मिलता है, उसमें से 2 रुपए मुझे 1 दिन में इंटरेस्ट मिलता है ना। अब ये क्या कह रहा है, अगर सपोज मैंने 100% मैंने अगर मेरा प्रिंसिपल रहा होगा तो मुझे 1 साल में कितना मिलेगा 5% इंटू 1 यानी कि 5 ही तो मिलेगा, यही तो हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं।
ये मेरा 100% है, यानी कि ये इससे कितना है 20 टाइम्स ज्यादा है। परसेंटेज तो हमने अभी तक पढ़ा है ना। हाँ फिर ठीक है। अब जब ये कह रहा है, ये आपको समझाने के लिए लिखा गया है बस। कितना इंटरेस्ट मिलता है आपको एक दिन में मिलता है, कितना 2 रुपए इंटरेस्ट मिलता है। टोटल कितने दिन होते हैं एक साल में 365 डेज। कितना इंटरेस्ट मिलेगा एक साल में आपको 5 2 10, 6 2 12 और 1 3 और 3 2 6 और 1 7, 730 आपको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा। ये किस में मिला है एक साल में। ये किसकी वैल्यू है, ये 5% की वैल्यू है, क्योंकि एक साल में 5% यानी कि 100% की वैल्यू कितनी होगी, इसका 20 टाइम्स यानी 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100% की वैल्यू क्या होगी, इसमें भी 20 का मल्टीप्लाई कर दो। 730 इंटू 20 00 3 2 6 7 2 14 1460 आंसर। कितनी जल्दी आंसर आ गया हमारा, है ना। हमें बस ये पता चल गया क्या कि इंटरेस्ट क्या होता है हमारा, जो भी हमें अमाउंट मिला है उसकी परसेंटेज वैल्यू होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर एक साल की बात है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही हमारा क्या होगा, इंटरेस्ट होगा, और नीचे वाली वैल्यू हमारा प्रिंसिपल होगी। 100 रुपए में 5 रुपए परसेंटेज, यही तो मेरा रहा होगा ना। वो एकदम आसान है, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, बहुत तुरंत हम ऐसे ये चुटकियों में आंसर्स निकाल लेंगे। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। ये सेम वैसा ही प्रश्न है। द सम लेंट एट 10% पर एनम दैट इज 365 डेज, यानी कि इस लास्ट बार हमने कितने के लिए लिया था 5% पर लिया था, इस बार कितने पे लिया है 10% पर लिया है। दैट प्रोड्यूस इंटरेस्ट 100 रुपीज अ मंथ, ये कितना दे रहा है 100 रुपीज अ मंथ दे रहा है आपको, है ना। कितना दे रहा है 100 रुपीज एक महीने में दे रहा है। सिंपल सी बात है, 100 रुपीज एक महीने में दे रहा है, यानी कि एक साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने, 12 से मल्टीप्लाई, एक महीने में 100 दे रहा है तो 12 महीने में कितना देगा 1200। ये तो मुझे पता है ना कि 1 ईयर में 365 डेज होते हैं और एक साल में 12 मंथ्स होते हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना इसमें, आसान सी बात है ये तो नहीं पता तो आप जान गए, है ना। तो अब एक महीने में 100 मिल रहा है, तो अगर मुझे हर महीने 100 मिला तो 12 महीने में 1200 मिलेगा, यानी 1200 किसकी वैल्यू है, ये 10% की वैल्यू है। तो 100% की वैल्यू क्या होगी 1200 गुणा 10 यानी कि 12,000। 12,000 ऑप्शन में है, ये रहा आंसर। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं आपके एग्जाम में, ऐसे ही आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और आपके 5 नंबर बन जाएंगे लगभग। ये मान लीजिए आपके करीब 25 तक तो कम से कम ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, 25 कुछ सेट्स में 27 तक भी देखे गए हैं, बट 20-25 क्वेश्चंस आपके ऐसे आ रहे हैं तुरंत आप कर लेंगे, आंसर आपके तुरंत आ जाएंगे, है ना। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, बस करना है क्वेश्चंस को और कुछ नहीं करना है, बस लैंग्वेज को समझ लेना है, कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। कॉन्सेप्ट क्या था हमारा, जो हमारा प्रिंसिपल है उसी का हमें क्या मिलता है, उसी की परसेंटेज वैल्यू में सिंपल इंटरेस्ट मिलती है, दैट्स इट ओनली, बस कंफ्यूजन नहीं है। चलो क्वेश्चन क्या है देखो। इन व्हाट टाइम 8,000 एट 3% पर एनम प्रोड्यूसेस द सेम इंटरेस्ट एज 6,000 डज इन 5 years एट 4% सिंपल इंटरेस्ट। कितने समय में 8,000 पर 3% की दर से उतना ही ब्याज मिलेगा जितना कि 6,000 पर 5 साल में 4% पर साधारण ब्याज मिलता है। अब मुझे एक बात बताओ, 6,000 रुपए पे मुझे कितना इंटरेस्ट मिलता होगा, 6,000 रुपए में कितना इंटरेस्ट मिलता होगा, 6,000 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी, जो ये है और जो ये है, यानी कि इन दोनों का मल्टीपल। 4% तो मिलेगा, लेकिन 4% मुझे 1 2 3 4 5 साल में मिलेगा, नहीं 20% मिल जाएगा मुझे, है ना। ठीक है, और क्या कह रहा है 8,000 पे मुझे उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा जितना किस पे मिलता है 3% पर एनम की दर से मिलता है। मुझे टाइम ही निकालना है, टाइम मुझे नहीं पता है, बहुत सिंपल सी बात है। 8,000 पर कितना 3% का इंटरेस्ट पे करूंगा, और जो भी रहेगा मेरा टाइम वही रहेगा। हम अभी तक क्या करते थे 100 पे हमारा जो भी सिंपल इंटरेस्ट रहता था 20% से 50% था हमारा, सपोज एग्जाम्पल में, है ना। तो हम क्या करते थे 50% की वैल्यू निकालते थे, परसेंट को हटाते थे यहाँ से, नीचे 100 लाते थे और 50 हमारा क्या आ जाता था सिंपल इंटरेस्ट आ जाता था। बट ये वैल्यू किसकी थी 50%, ये था 10% इंटू 5 years की वैल्यू थी, यही थी ना।
कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। एकदम सिंपल है। ये किसके बराबर है? 6,000 पर 5% की रेट से 4% की रेट से 5 ईयर्स तक, इसी के बराबर तो है ये। कोई कंफ्यूजन इसमें? मेरा अनुमान है कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, है ना। अब देखो, इस परसेंट से इस परसेंट को कैंसिल कर दिया, इज इक्वल टू में है, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गए, है ना। और ये 3 से ये चला गया 2 टाइम्स, 3 टू 6, कितना बचा? वैसे तो यहाँ से भी चला जाएगा, 4 टू 8, 2 टू कैंसिल, 5 ही बचेगा डायरेक्टली, है ना। ये 2 से 4 इंटू 2 8, 8 से ये 8 कैंसिल, t इज इक्वल टू 5 ईयर्स, आंसर आ गया। एकदम आसान है। ये इसकी परसेंटेज वैल्यू है, हमेशा जो वैल्यू है उसको हमेशा लिखना, परसेंटेज को लिखना, कि परसेंटेज हटेगा तभी तो नीचे 100 आएगा। अगर 100 रुपए पे मुझे 10% का इंटरेस्ट पे करना है ना, तो मुझे कितना पे करना है? 10/100, वैल्यू मेरी कितनी आएगी? 10। ये परसेंटेज को हम कैसे लिखते थे फ्रैक्शन में, शायद अगर आपको याद होगा, तो 100 का मुझे क्या निकालना है? 1/10 निकालना है। 1/10 क्या आएगा? 10। 10 मेरी 100 वैल्यू है क्योंकि ये 100% है, और 1 मेरी क्या है? परसेंटेज वैल्यू है। ये सब हम परसेंटेज में पढ़ चुके हैं ना, है ना। कुछ ऐसा अनोखा तो नहीं है, ठीक है। ये मैं रिवाइज करता रहता हूँ ताकि रिवाइज होता रहे बार बार हमारा, अच्छा परसेंटेज में से था, ठीक है। एकदम आसान है, कुछ नहीं था प्रश्न में, सिंपल सी बात थी, तुरंत हमारा आंसर आ गया। ये समझ में आया जो मैंने किया ना? ऐसा कुछ तो नहीं था रॉकेट साइंस जो मैंने ऐसा कुछ कर दिया हो। तो थोड़ा सा और आपके लिए थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ मैं इसको। 8,000 इंटू 3%, मुझे टाइम निकालना है। वही टाइम क्या होता है? इसी का परसेंट, इंटरेस्ट की परसेंटेज वैल्यू होती है। तो इंटरेस्ट किससे बनता है? रेट से और टाइम से। 6,000 मेरा कितना है? 4% इंटू 5, ये परसेंटेज से मैंने परसेंटेज काट दिया, ये 3 जीरो से मैंने 3 जीरो काट दिए, और ये 3 से मैंने ये 6 काट दिया, 2 बचा, है ना। यही तो होगा। तो t इज इक्व टू क्या होगा? 5 इंटू 4, 5 को 20 दूनी 40, 40, और ये 8 यहाँ इसकी मल्टीपल है तो यहाँ की क्या करेगा? डिवाइड करेगा। 8 5 ज़ा 40, 5 ईयर्स मेरा आंसर आ गया, 5 साल मेरा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में है क्या? हाँ, ये रहा आंसर। कोई भी कंफ्यूजन है? नहीं रही होगी। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस करना है, और 10 सेकंड में एकदम तुरंत बिना पैन उठाए आपके आंसर आ जाएंगे, बिना पैन उठाए। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखो कैसे भी, लगभग वैसा ही प्रश्न है। 6,000 3%, 5,000 10 इन 10 ईयर, क्या कह रहा है? इन व्हाट टाइम विल 6,000 एट 3% पर एनम प्रोड्यूसेस द सेम इंटरेस्ट एज 5,000 डज इन 3 ईयर्स एट 6% सिंपल इंटरेस्ट। पहले क्या था? 8,000 था, 6,000 था, अब 6,000 और 5,000 है, 3% का इंटरेस्ट रेट है। 6,000 रुपये 3% में उतने ही समय में वही सेम इंटरेस्ट देता है जो 5,000 रुपये देते हैं 3 ईयर्स में 6% की रेट से। टाइम आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है, कितने समय में लगाएगा 6,000 ने। सिंपल है, 6,000 इंटू 3% इंटू क्या? हमारा टाइम, यही तो होता है, इसी की परसेंटेज वैल्यू, और वही परसेंटेज वैल्यू हमारी क्या आएगी? इंटरेस्ट आएगी। ये कितना है? 5,000, ये 3 इंटू 6%, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, देन टी इज इक्वल टू क्या आ गया? 5 ईयर्स, आंसर आ गया। एकदम आसान प्रश्न है, ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। ये सेम आपके एग्जाम से लिया हुआ प्रश्न है, लगभग ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है। कुछ नहीं है, तुरंत आंसर आ जाना है देखते ही। मैं होता क्या करता? 3 जीरो से 3 जीरो यहीं से कैंसिल कर देता, ऐसे, है ना। 3 से ये 3 कैंसिल, 6 से ये 6 कैंसिल, क्या बचता? 5 मेरा आंसर।
ऐसे नहीं करना, लेकिन लिख लेना, एक स्टेप कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला प्रश्न क्या उसको देखते हैं। राम गॉट सम मनी ऑफ अमाउंट फॉर हिज फ्रॉम हिज फादर, इन हाउ मेनी ईयर्स विल द रेशियो ऑफ द मनी एंड द इंटरेस्ट ऑब्टेन फ्रॉम इट 10:3 एट द रेट ऑफ 6% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। बहुत सिंपल सी बात है। क्या कह रहा है कि जो इंटरेस्ट है और जो प्रिंसिपल है, जो पैसे उन्होंने लिए और जो इंटरेस्ट है वो 10:3 कितने सालों के बाद बन जाएगा, किस रेट से, 6% की रेट से। हमने रेशो में यही पढ़ा है अभी तक, क्या पढ़ा है, प्रिंसिपल का, और मुझे ये रेशो दिया हुआ है 3, यानी कि ये वैल्यू मेरी क्या है, ये मेरी 100% और ये मेरी क्या है, सॉरी परसेंटेज वैल्यू है ना। बट ये किससे किससे मिलके बनता है, मैं यहाँ पर एक चीज और बढ़ा देता हूँ, कुछ बिगड़ेगा, क्योंकि 100 हो गया, 30% सिंपल सी एक ठीक ठाक सी वैल्यू दिख रही है मुझे, और 10 से मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशो में पढ़ चुके हैं पहले, है ना। अब क्या कह रहा है, बट ये किसके बराबर होता है, ये मुझे पता है कि ये मेरे टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर। रेट कितना है, 6% का है ना, और टाइम क्या है मुझे वही निकालना है। 6 से इसको कैंसिल कर दूंगा मैं, 6 5 30, कितने साल में हो जाएगा, 5 ईयर्स में हो जाएगा। टी इज इक्वल टू क्या आएगा, 5 ईयर्स, आंसर आ गया। ये नोट्स आपको देना है, इसलिए इसको ढंग से लिख देता हूँ, है ना। %6 इंटू टी, तो 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 टाइम्स, है ना। तो टी इज इक्वल टू क्या आएगा, 5 ईयर्स, आंसर। एकदम आसान है, कुछ नहीं है। रेशियो में, रेशो को ऐसे सेम परसेंटेज में, यही इसका मतलब ये रेशो में है, ये इसी रेशो में रहेगा, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना इसमें, तुरंत आसान है। ऐसे एक प्रश्न और देख लेते हैं, यही तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं ना कि प्रिंसिपल जो वही सिंपल इंटरेस्ट होता है, उसी की परसेंटेज वाली सिंपल इंटरेस्ट होती है। तो ये 100 है तो ये 30 है, यानी कि इसका 30% है, कितने में, 6% से, टी टाइम 5 ईयर्स, आंसर आ गया तुरंत यू। क्या कह रहा है, कृष्णा गॉट सम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड सुदामा, सुदामा से कृष्ण ने पैसे ले लिए, ठीक है। मैंने तो ये सुना है कि सुदामा को कृष्ण जी ने काफी कुछ दिया था। इन हाउ मेनी ईयर्स विल द रेशियो ऑफ द मनी एंड द इंटरेस्ट ऑब्टेन फ्रॉम इट 10:4, इंटरेस्ट पे दिए, सुदामा इंटरेस्ट पर ही दे सकते हैं, वैसे उनकी मित्रता काफी महान है, ऐसा मुझे कहने का कोई अधिकार नहीं है ना। 8% सिंपल इंटरेस्ट पर दे रहे हैं, सिंपल सी बात है। क्या उनके जो अमाउंट उन्होंने लिया कृष्ण जी ने, वो क्या हो गया, 10:4 हो गया, यानी कि उन्होंने प्रिंसिपल लिया होगा 10 और सिंपल इंटरेस्ट उनका कितना हो गया, इंटरेस्ट कितना हो गया, 4। यही रेशो मांग रहे हैं। कुछ सालों के बाद, कितने सालों के बाद, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 40 हो गया। 100 की वैल्यू कैलकुलेट करना आसान है, क्योंकि 100 से सीधा उसी की परसेंटेज में आ जाता है। तो 10 का 4 भी 40% ही होता है, 4/10 क्या होता है, 40%। 2/5 शायद आपको याद होगा, 1/5 होता है आपका 20%, और 2/5 कितना होगा, 40%। 10/4 भी क्या होता है, 40% ही होता है। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। इसीलिए हमने कहा था कि हम रेशियो और हम जब परसेंटेज को अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो हम सारे क्वेश्चंस को इजीली कर लेंगे, कुछ बचेगा ही नहीं करने के लिए। बस हमें क्या करना होगा, उस कॉन्सेप्ट को समझना होगा, उसे यूज करना होगा बस। देखो जहां कहीं परसेंटेज की बात होगी, है ना, जहां कहीं परसेंटेज की बात होगी, मतलब वहां कंपैरिजन भी होगा, फ्रैक्शनल वैल्यूज भी आएंगे, तो वहां रेशियो भी लगने की चांसेस रहेंगे फुल, है ना। देखो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब ये किसके बराबर है, ये 8% इंटू टाइम के बराबर है। 8 से कैंसिल कर दो इसको, 5 टाइम्स जाएगा, 5 ईयर्स, आंसर आ गया। क्वेश्चन में ये रहा, एकदम आसान है। ये प्रिंसिपल है, ये मेरा, ये मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट मुझे उसी रेशो में मिलता है जिस रेशो में क्या है, ये इसी की परसेंटेज है, इसी से कंपैरिजन हो रहा है इसका।
सिंपल आंसर आ गया 2 सेकंड में। मैं देखता क्या करता, 10 इंटू 4 यानी कि 40% है। मैं क्वेश्चन को देखता तो कैसे करता, मैं क्वेश्चन को देख के कैसे करता, 10/4 यानी कि इसका कितना है, 10/4 यानी कि 40% है। 40% मतलब क्या हो गया, 8% सिंपल इंटरेस्ट है। 8 से डिवाइड कर दो, 8 5 45 ईयर आंसर। क्वेश्चन पढ़ते हैं आंसर, आगे बढ़ गए और 5 नंबर बन गए हमारे। कोई नेगेटिव नहीं नंबर गया हमारा, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं वो क्या है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सम फॉर 6 मंथ एट 5% पर एनम इज 65.5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सम। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई सिंपल इंटरेस्ट पे आपने 5% की रेट से आपने क्या लिया, 5% पर एनम, है ना। 5% की रेट से आपने क्या लिया, सिंपल इंटरेस्ट होता है 5% पर एनम की दर से 6 मंथ का 65.50 पैसे होता है, 65 रुपीज 50 पैसे होता है। अब 5% पर एनम की रेट है। अब जैसे आप किसी अपने फ्रेंड के पास जाते हैं, आपने उससे कहा कि मुझे 100 रुपये दे दो मित्र, उसने कहा ठीक है ले लो। आपने उससे कहा मुझे 10% की रेट पर दे दो, ठीक है। तो 10% की रेट पर आप लोगे तो कितना लोगे आप उससे कितना इंटरेस्ट कितना दोगे, आप उसे 10 दोगे, है ना। लेकिन वो कहता है कि ये तो 1 साल के लिए दे रहे हो ना तुम मुझे। मैंने कहा हाँ। उसने कहा नहीं मुझे 1 साल के लिए नहीं, मुझे 6 महीने के लिए दो। मेरे बेटा इंटरेस्ट रेट तो मेरा 1 साल के लिए ही है, और अगर मैं 6 महीने के लिए लूंगा तो 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। वन ईयर में क्या होता है, 12 मंथ्स होते हैं, है ना। तो 6 मंथ्स कितने में होंगे, 1/2। 1/2 ईयर्स में कितने होंगे, 6 मंथ होंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, जो भी आपका इंटरेस्ट रहेगा वो क्या हो जाएगा, वो हाफ हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया, दोबारा से देख लेते हैं। आपका इंटरेस्ट क्या होता है, जो भी आप रेट पर लेते हो, आपने 5% पर लिया, है ना। और आपने कितने समय के लिया, जो टाइम लिया, बट 1 साल के लिए आपका 5% है, तो 6 महीने के लिए कितना होगा, 1/2, यही होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 5/2% की वैल्यू कितनी है, 65.5 है। 100% की वैल्यू क्या होगी, 100% के लिए क्या होगा, इस 2 को पहले मैं यहां भेज दूं, है ना। इस 2 को मैं यहां भेज दूं, तो 5% इज टू क्या होगा, 65.5 इंटू 2, और हमारा 100% क्या होगा, 20 टाइम्स। 65.5 अपॉन में 5 इंटू 2 इंटू 100। 5 से कैंसिल कर दो इसको, 5 1 जा, 5 3 जा, 5 1 जा, एक जीरो चला गया, 2 6 2 और ये 1 0। ये आंसर आ गया हमारा। एकदम आसान है, कुछ नहीं है। क्या कह रहा है, 1 साल के लिए आपका रेट कितना है, 5% है, बट 6 मंथ के लिए टाइम कितना है, 6 मंथ के लिए लिया आपने, तो आप क्या करोगे, इस जो इंटरेस्ट हमारा कितना होगा, इसका हाफ होगा, है ना। तो 5%/2 की वैल्यू कितनी है, मुझे इतना पैसा उसने ऐसा इंटरेस्ट दिया, मुझसे क्या पूछा उसने कि मैंने आपको कितना पैसा दिया था, वैल्यू मेरी क्या थी, सम मेरा कितना था, मेरा मूलधन कितना था, मेरा मूलधन कितना था, इतना था, मैंने निकाल दिया उसको आसानी से, तुरंत। कोई कंफ्यूजन, क्या कोई भी कंफ्यूजन है आपको। ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ गया क्वेश्चन, आगे पीछे हो गया लगता है। हाँ, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 6 मंथ एट 10% पर एनम इज ₹50। देखो 6 मंथ के लिए 10% की मेरी इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मुझे कितना इंटरेस्ट मिलता है, 50। मुझे कितना मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है 50, है ना। सिंपल इंटरेस्ट मेरा होता क्या है, परसेंटेज वैल्यू ऑफ व्हाट, परसेंटेज वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल, यानी मूलधन का प्रतिशत मेरा मान होता है, किस किस समय के रिस्पेक्ट में। मेरा टाइम कितना है, मेरी वैल्यू तो ये है, टाइम मेरा कितना है, 6 मंथ है, यानी कि 1/2, यानी कि ये क्या है, 5%। 5% की वैल्यू कितनी है, 50 रुपीज है। अगर 5% की वैल्यू 50 रुपीज है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी,
20% से इसको 20 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं, 50 इंटू 20 इज इक्वल टू 100। ये मेरा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में है क्या? हाँ ये रहा, ये आंसर हो गया सी। सी विल बी अवर आंसर। एकदम आसान है। ये हमने समझ क्या रहे हैं हम इतनी देर से क्वेश्चंस को करते हुए, समझ क्या रहे हैं? सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हमारी परसेंटेज वैल्यू होती है, किसकी? प्रिंसिपल की। यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें, है ना, अगर मैं क्या करूं, अगर 5% मुझे मिल रहा है, 5% क्या होता है? 1/20। तो 5% अगर ये 20 है तो ये मेरी क्या है? 50 जो है वो मेरा सिंपल इंटरेस्ट है, और 1000 मेरा क्या है? ये मेरा प्रिंसिपल है। ये मेरा क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। एक साल के लिए वही होगा, जैसे साल बढ़ते जाएंगे वैसे क्या होगा? उसमें मल्टीप्लाई होता जाएगा उतना ही नंबर ऑफ ईयर से। कोई भी कंफ्यूजन है? नहीं रही होगी। एकदम आसान है, कुछ नहीं है ना। तो जो क्वेश्चन हमारे छूट गए उनको देख लेते हैं। हाँ ये रहा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, a sum becomes 8800 in 4 years at simple interest at the yearly interest rate of 25% per annum। देखो कोई अमाउंट है वो कितना बन जाता है? 880 बन जाता है 4 साल में। सिंपल इंटरेस्ट का रेट क्या है? 25% पर एनम है। 25% पर एनम की रेट से 4 इयर्स में कितना बन जाता है? 880। अब मुझे क्या पता है? मुझे ये पता है कि अमाउंट, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट यही है। कितना है? 25 इंटू 4 कितना होता है? 100%। प्रिंसिपल मेरा 100% होगा, इंटरेस्ट भी मेरा 100%, तो ये अमाउंट मेरा कितना हो जाएगा? 200%। अब 200% की वैल्यू मुझे कितनी दी हुई है? तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 2 से इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, क्या आएगा? 4400 मेरा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में है क्या? ये रहा। मुझे वो सब कैलकुलेट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं पहले प्रिंसिपल मैं पहले वो निकालूं फिर मैं आंसर निकालूं, नहीं, मैं सीधा जो मुझसे पूछा गया मैं सीधा वही निकालूंगा। क्यों? मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में क्या होता है, रिलेशन क्या है, कि वो उसकी परसेंटेज वैल्यू है किसे? टाइम और रेट के, है ना, यही है। और अमाउंट क्या होता है मेरा? इन दोनों का सम, जो, और ये मेरा हमेशा स्टैटिक रहेगा, ये मेरा चेंज होता रहेगा टाइम के हिसाब से और इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, है ना। अगर मैं इंटरेस्ट रेट बढ़ा दूंगा तब भी मेरा क्या होगा? मेरा अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट मेरा बढ़ जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी, है ना। हम देखते हैं ऐसा एक और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? अ सम बिकम 9600 इन 10 इयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट एट ईयरली रेट ऑफ 20% पर एनम। देखो 20% पर एनम की रेट से मुझे, है ना, कोई पैसा कितना? 9600 हो जाता है। 9600 हो जाता है तो पहले मैं ये देख लूँ कि पैसा कितना हुआ होगा। ऐसा ही, यानी कि 20% से 10 ईयर्स में कितना होगा पैसा? 20 इंटू 10 यानी कि 200% हो जाएगा। अगर ये 100 है तो ये 100% है, ये आपका 200% हो गया। तो अमाउंट क्या होगा आपका? 300%। 300% की वैल्यू कितनी दी है? 9600। तो 100% की वैल्यू क्या आएगी? 3 से इसको डिवाइड कर दूंगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये मेरा आंसर आ जाएगा। 3200 ऑप्शन नंबर 2 आंसर। एकदम आसान है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम आसान है। क्या है कि यही सिंपल इंटरेस्ट है। इसको मैं बिना पेन उठाए कैसे करता? 20 इंटू 10 30, यानी कि 33, 20 इंटू 10 यानी कि 200%। 200% मेरा क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया, यानी कि 100 प्लस 200 यानी कि 3 टाइम्स है इसके, 3 से डिवाइड करता 3 2। अगर चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 1 3 3 आंसर। एक लाइन लिखनी है, एक लाइन, ये लाइन तो लिखने की जरूरत भी नहीं। 300% 3 से डिवाइड करते सीधा आंसर 3200 क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं, तुरंत आपके 5 नंबर जो है वो बन जाते हैं, है ना। कोई कंफ्यूजन? मेरा अनुमान है कि कोई कंफ्यूजन आपको अभी तक नहीं रहा होगा। तो हम रिवाइज कर लेते हैं, है ना। क्या रिवाइज कर लेते हैं? हमने क्या क्या पढ़ा? सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट हमारा होता है, अगर ये हमारा 100% है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? इसी की परसेंटेज वैल्यू होती है।
है ना। ये मेरा 100% है और ये मेरा अमाउंट क्या होता है, इन दोनों का सम होता है। सिंपल इंटरेस्ट जो है परसेंटेज वैल्यू ऑफ क्या है, प्रिंसिपल की। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम और रेट के रिस्पेक्ट में, टी इंटू आर। टाइम और रेट के रिस्पेक्ट में जितने समय के लिए लूंगा उतने समय और जिस रेट से लूंगा उस रेट पे वो डिसाइड करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ इंटरेस्ट के। जो मेरी ब्याज दर है, जो मेरा समय है, अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा, समय बढ़ाऊंगा तो मेरा क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। अगर मैं क्या करूंगा, रेट को बढ़ाऊंगा तब भी मेरा क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट मेरा बढ़ जाएगा। अगर मैं ब्याज दर बढ़ा दूं तो मेरा ब्याज जो मुझे इंटरेस्ट मिलने वाला वो क्या हो जाएगा, मेरा बढ़ जाएगा, है ना। प्रिंसिपल नहीं बढ़ेगा आपका, प्रिंसिपल आपको उतना ही रहेगा जितना आपने दिया हुआ है। अमाउंट आपका बढ़ता जाएगा। जो आपका मिश्र धन है, जो आपने मूलधन दिया है वो नहीं बढ़ेगा, जो उस पर ब्याज मिलने वाला है वो बढ़ेगा। और ब्याज के बढ़ने से क्या होगा, जो आपका मूल मिश्र धन है वो क्या होता जाएगा, वो बढ़ता चला जाएगा। यानी कि इन दोनों में से कुछ भी बढ़ेगा, टी या आर में से कुछ भी बढ़ेगा या घटेगा, है ना। इनमें से कुछ भी बढ़ेगा या घटेगा तो क्या आपका बढ़ेगा घटेगा, आपका अमाउंट बढ़ेगा घटेगा, और आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज जो है वो बढ़ेगा और घटेगा। यही कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, ये इसकी परसेंटेज वैल्यू है। इसको रेशियो में भी लिख सकते थे हम, कैसे, 1, 5, 6, ये रेशियो आ गए इसके, है ना। 20%, 100%, और ये 20% को हम क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन परसेंटेज में, 1/5। यानी कि ये क्या है हमारा सिंपल इंटरेस्ट है और ये क्या है हमारा प्रिंसिपल है, और ये R इंटू टी की वैल्यू है ना। टी हमारा यहाँ पर कितना मान लूँ, मैं मान लेता हूँ 5 और इसको मैं मान लेता हूँ 4। कुछ भी मान सकते हैं, मैं एग्जाम्पल के रूप में समझा रहा हूँ आपको। क्या कोई भी कंफ्यूजन है यहाँ तक आपको? मेरा अनुमान है यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी, है ना। 20% को हम ऐसे भी लिख सकते थे ना, 20/100। ये 100 है, ये इसकी परसेंटेज वैल्यू है, वही बात है। सिंपल सी एक ही लाइन है ये, यही कॉन्सेप्ट है बस। अमाउंट क्या हो जाएगा, 120% हो जाएगा बस। तो आप है ना अपनी तैयारी को करते रहें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करते रहें। एग्जाम पर फोकस रखें और अपनी पढ़ाई को करते रहें लगातार, है ना। जो भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं ना उनकी बारंबार प्रैक्टिस करें, जितना हो सके संभव उतनी बार प्रैक्टिस करें आप। और कुछ है नहीं है, जो पढ़ लिया है ना इनकी प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो 10 मिनट में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे मैक्सिमम, 10 मिनट लगेंगे भी नहीं अब आपको, है ना। तो टाइम आपको बहुत रिड्यूस करना है अपना। वो कैसे होगा, वो बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। तो एग्जाम की तैयारी करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।